बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इस बार का एग्जाम था वह इतना ज़्यादा टफ था। इसका पता कैसे चला? इसका पता यूं चला कि जब आरटीआई का एक सर्वे किया गया, वहाँ पे करीब 50% जो स्टूडेंट थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। इससे पहले इस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं होते थे। साथ ही बात करते हैं नए रूल्स की, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने इसी बार से जो है अपने रूल चेंज कर दिए। यहाँ पर 45% और 40% का क्राइटेरिया कर दिया। इससे पहले जो पासिंग मार्क जनरल के लिए हुआ करते थे 40% होते थे, और जो रिजर्वेशन SC ST में आते हैं उनके लिए 35 हुआ करते थे। तो एक रिजल्ट जो है अच्छा निकल के आता था, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं बोला जाता था। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज है। भले ही यह जो एग्ज़ाम है 45% बोला जाता है, और यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम भी होती है। आपको इसमें पूरा समय दिया जाता है, किताब दी जाती है, और ज़्यादा सिलेबस इसमें रहता है नहीं। नॉर्मली जो एकेडमिक ईयर में आप पढ़ते हो वही एक आता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस भी इस चैनल पे जो है पब्लिश किए हैं, बनाए हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी होती है तो आप जो है इस चैनल पर जाके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी होंगे। बात कर लेते हैं अभी की। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब इंडिया के सामने जब यह मैटर आता है AIBE का, वहाँ पर उनका कहना रहता है जुडिशरी के एस्पिरेंट्स को जो कि AIBE देने वाले हैं कि भाई कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है, पढ़ो भाई। 2023 के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को लेकर एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर होती है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनका कुछ ग्राउंड्स है कि आपने जो इस बार BCI ने जो इस बार जो यह एग्ज़ाम है उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं, जो कि पासिंग मार्क मैंने यहाँ पे शेयर किया कि 40 से 45% कर दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती है उनके लिए 35 से 40 कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। और उसी वजह से इस बार का जो रिजल्ट है वह हमेशा की बजाय बहुत ही ज़्यादा डाउन रहा है। एक स्टूडेंट जो है 6 महीने में यह एग्जामिनेशंस आती है, एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर दिखाया जाता है। जब आप अदर जुडिशरी में जाते हैं तो और इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करना भी ज़रूरी है। एज सुन एज पॉसिबल 2 साल के अंतर्गत आप इसको पास करते हैं। कोई रीजन से नहीं कर पाते हो तो भी आपको AIBE तो क्लियर करना ही होता है। अब यहाँ पर यह एग्जामिनेशंस अगर इतना टफ हो गया है, क्योंकि पहले ये टफ नहीं हुआ करता था इतना, लेकिन अब जो है इसी एग्जाम को इतना टफ कर दिया गया है, तो यह तो कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है नहीं। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, साथ ही कौन से डायरेक्शंस दिए हैं और ये डायरेक्शंस क्यों दिए हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। अब जब यह मैटर है चीफ जस्टिस के पास गया है, चीफ जस्टिस ने यहाँ पे यह रिप्लाई दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ये कट ऑफ है बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा कि जो इस तरह की एग्जामिनेशंस होती है वह आपका जो एक ग्रेड होता है वह मेंटेन करके रखती है। अगर आप लॉयर है और अगर आप 45% में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे लॉयर हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? अब जब यहाँ पर एक एडवोकेट को यहाँ पे जो LLB की जो डिग्री होती है वह मात्र एक डिग्री नहीं है, बल्कि एक नोबल चीज़ है जो कि आप समाज की सेवा के लिए लेते हैं, जो आपको सामाजिक सोसाइटी को सर्व करने के लिए ली जाती है। तो यहाँ पर अगर आप 45% से पास नहीं हो रहे हो, 40% से पास अगर आप नहीं हो रहे हो, तो वहाँ पर बार की क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। लॉयर्स का जो आपका एक चीज़ होती है ना कि सर्व करने की, तो वहाँ पर उसकी उसको भी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अब आपको जो है यहाँ पे कोई भी चेंजेस मिलने वाले हैं नहीं। 2023 में जो रिजल्ट आया है, जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस इतना टफ रहा है, या तो फिर इतने फेल हुए हैं, इतने लोगों के रिजल्ट्स जो है यहाँ पे विड्रॉ हुए हैं, स्टेटस में पास या फेल
बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन अब जो है वह सारी चीज़ों पर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो AIBE आने वाला है सेम पैटर्न के हिसाब से ही आएगा, सेम रूल्स रेगुलेशंस के साथ में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस जो पिटिशन है उसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया है और कहा है कि आप जो है इन सब चीज़ों में ना पढ़िए, बेटर है कि आप जो है अपने नेक्स्ट AIBE की तैयारी कीजिए। तो पढ़ो भाई।